हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार टीचर्स एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर। आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 जो आप कर सकते हैं फिजिक्स वॉल्यूम 2 क्लास 12 के वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स को इतना प्यार दिया, इतना लाइक किया, इतना शेयर किया, इस तरीके से आप लोग वे ऑप्टिक्स को भी खूब अच्छी तरीके से फैलाइए। अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने सारे जितने भी आपके भाई बहन हैं, सभी को पहुंचाइए कि पढ़ाई करनी है हमको स्टार टीचर्स एकेडमी पे। और कैसे पढ़ाई करनी है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़िए जी जान लगा के। और कहीं पे रहे आप चाहे दिल्ली रहे, चाहे बॉम्बे रहे, चाहे आप बनारस रहे, चाहे आप कहीं पे रहे, वहीं से आप पढ़ सकते हो, वहीं से आप सीख सकते हो। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का। तो यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे की कहीं पे भी रहेंगे वहां से भी स्टडी कर सकते हैं। और पूरी कंप्लीट फिजिक्स मैं यहाँ पे कराऊंगा। अगर मैंने आपसे वादा किया तो फिजिक्स की पूरी वीडियो आप लोग को पहुंचेगी। बस डे बाय डे ऐसे एक एक वीडियो अपलोड हो जाएंगी। आपको क्या करना है, बस डेली एक एक वीडियो को क्या करना है, देखता है और अपने नोट्स बनाते चलिए और जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है? क्योंकि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मुझे और अच्छा कंटेंट देना है बच्चों को, कि किस तरीके से बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट हो, फिजिक्स के लेकर जो उनके मन में डर है वो खत्म हो जाए। बेटा फिजिक्स जो सब्जेक्ट हमारा जो है बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और पूरा कॉन्सेप्ट पे है। और कॉन्सेप्ट को सीखना है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, तो डरना नहीं है, लगे रहना है। और जब तक हमारी मंजिलें पूरी नहीं होती तब तक हमको लगे रहना है। और इसी हौसले के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स के भी 2-3 पार्ट आएंगे, जहां तक मेरी कोशिश है 3 से 4 पार्ट में क्लियर हो जाऊंगा। मैं इसलिए पार्ट बनाता हूं ताकि बच्चे उबे ना, और बच्चों को ये ना लगे कि यार सर 3 घंटे का वीडियो देखूंगा तब जाके मुझे क्लियर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है बेटा, आप एक घंटे को मैं पार्ट बना देता हूँ, 33 मिनट का पार्ट बना देता हूँ, जिससे कि आप एक वीडियो को आराम से आप समझ सकते हो और अपने कंटेंट को क्लियर कर सकते हो। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का तो आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे लिखा हूं मैंने कि वेव ऑप्टिक्स का। तो थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं कि वेव ऑप्टिक्स है क्या, वेव ऑप्टिक्स के बारे में कितने साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया है। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम देखते हैं वेव ऑप्टिक्स का, तो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो आई थी कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अब ये कार्पस्कुलर क्या है या ये वर्ड क्या है, अब बताऊं कार्पस्कुलर होता क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले आइजैक न्यूटन का नाम आपको सुने होंगे। न्यूटन द ग्रेट अमंग द ग्रेटेस्ट प्रपोज्ड इन 1675 एडी, यानी 1675 एडी में न्यूटन साइंटिस्ट ने क्या प्रपोज किया था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पस्कुलस। जो लाइट होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल को लेकर चलते हैं, उस पार्टिकल का नाम उन्होंने दे दिया था कार्पस्कुलस। इस वजह से इस थ्योरी का नाम है कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो कार्पस्कुलर थ्योरी क्या कहता है कि जो हमारा लाइट है, वो लाइट के बारे में उनका कॉन्सेप्ट था कि हमारा जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से चलता है, जिसको हम कार्पस्कुलस बोलते हैं। तो उस कार्पस्कुलस थ्योरी ये कहती है कि विच आर शॉट आउट एट हाई स्पीड ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे बेटा लाइट चल रही है तो लाइट जैसे लुमिनस ऑब्जेक्ट है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी जिसमें लाइट निकलती है, लाइट का सोर्स है, तो लाइट जब निकल रही है तो वो शॉर्ट हो रही है, जैसे गन फायर होता है उस तरीके से लाइट फायर हो रही है। जब फायर हो रही है, जैसे मैंने बोला कि लाइट है, अब ये सोर्स से फायर होगी, अब ये फायर होगी ना तो ये पार्टिकल्स के रूप में होगी। तो इस पार्टिकल्स का नाम उन्होंने क्या लिखा, कार्पस्कुलस। क्या नाम दिया, कार्पस्कुलस। दैट द मेन कह सकते हो स्टेटमेंट ऑफ द कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, इसीलिए इसका नाम क्या है, कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। आगे बात करते हैं सेकंड अटेम्प्ट क्या था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी के बारे में सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया हमारे हाइजेंस साइंटिस्ट ने, जिन्होंने लिया था 1678 में थ्योरी दिया। इन्होंने बोला कि ही प्रपोज्ड दैट लाइट वेव्स प्रोपोगेट थ्रू एन ऑल प्रिवेलिंग हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड लुमिनिफेरस ईथर। यानी जैसे इस मीडियम को इन्होंने आगे जाके मैक्सवेल ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में बताया था। तो मैक्सवेल की आप थ्योरम जैसे नंबर आप 8 में पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे चैप्टर में, वहां भी बताया गया मैक्सवेल के इक्वेशन के बारे में। तो वहां भी ये बताया गया है कि लाइट का जो वेव थ्योरी है वो हाइजेन के कॉन्सेप्ट से आती है। यानी हमारा जो वेव का जो प्रोपगेशन है वो, इन्होंने कहा कि लाइट जो वेव के रूप में प्रोपगेट करती है पार्टिकुलर मीडियम में, इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। दैट मींस लाइट प्रॉपर्टी शुड बी टोटली डिपेंडेंट अपॉन द वेव कॉन्सेप्ट। यानी वेव का जो कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किसने किया था, वेव थ्योरी ने। और उस वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, हाइजेन नाम साइंटिस्ट ने। आगे देखते हैं, आता है जो सबसे बेहतरीन, मेरा भी फेवरेट है, आप लोग को मजा आएगा पढ़ने में, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ लाइट। प्लैंक्स थ्योरी क्या है, प्लैंक्स थ्योरी ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, इनका पूरा नाम था मैक्स प्लैंक, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ कॉल्ड एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन्स। इन्होंने कहा कि जो लाइट का प्रोपगेशन होता है वो स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है, उस पैकेट्स के रूप में एनर्जी डिसोसिएट होती है, जिस वजह से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट होती है। तो इस थ्योरी का नाम था प्लैंक्स थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर है कॉन्सेप्ट, प्लैंक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं?
अब जैसे बेटा अभी जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अब मैं उसको जब जिक्र कर ही दिया हूं तो बता देता हूं उसका नाम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ा। बेटा ध्यान सुनो, हर एक हेडिंग्स, जो फिजिक्स इतना मजेदार सब्जेक्ट है कि बेटा आपको ना उसके हेडिंग में ही कॉन्सेप्ट समझ आता है। जैसे मैंने बोला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दैट मीन क्वांटम है क्या। जैसे मैंने कार्पुसल थ्योरी बताया, तो कार्पुसल नाम क्यों दिया उन्होंने, क्योंकि कार्पुसल तीन पार्टिकल को बोला जाता है, जिसने न्यूटन ने उसका नाम दिया कार्पुसल, इस वजह से उस थ्योरी का नाम था कार्पुसल थ्योरी। वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था हाइजेंस का, उन्होंने लाइट के नेचर को बताया कि पार्टिकल की नहीं वेव नेचर थी, क्योंकि इस लेसन का नाम ही है वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि रे ऑप्टिक्स आप लोग पढ़ चुके हो, उसमें रे नेचर बताया गया था, पार्टिकल नेचर, यहाँ पे वेव नेचर बताया जाएगा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था ये बताना चाहता हूं आपको। क्वांटम मींस होता है बंडल या पैकेट। क्वांटा की जो ओरिजिन हुई है, उस क्वांटम की जो ओरिजिन हुई है वो क्वांटा वर्ड से हुई है। तो क्वांटम मींस क्या होता है, बंडल या पैकेट। दैट मींस लाइट का जो डिसोसिएशन होता है या प्रोपोगेशन होता है वो क्वांटा के रूप में होता है, बंडल या पैकेट के रूप में होता है। ये कॉन्सेप्ट इनका था, प्लैंक्स का था। और इन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे साइंटिस्ट जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने हमारा जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट था उसको डिफाइन कराया। फिर बाद में हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया, ऑल इन आर्ट नामक साइंटिस्ट ने। इसको आप ड्यूअल नेचर में पढ़ोगे, आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पढ़ा, क्वांटम मींस होता है बंडल या पैकेट, क्योंकि क्वांटम का जो ओरिजिन हुआ है वो क्वांटा वर्ड से हुई है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव्स के बारे में आपको रे ऑप्टिक्स में के इंट्रोडक्शन में बताया कि वेव, जैसे मैंने स्टोन को किसी पॉन्ड्स में फेंका, तो स्टोन में जैसे आप स्टोन को फेंकोगे पॉन्ड्स में, तो वहां पर वेव फ्रंट का क्रिएशन होगा, जो कि उसके कॉर्नर तक जाएगा, और उस वेव का जो प्रोपोगेशन होगा वो ऑल डायरेक्शन में होगा। ऐसे नहीं कि एक ही डायरेक्शन में होगा, वो हर डायरेक्शन में होगा। इसी को वो बोला उन्होंने क्या, वेव फ्रंट बोला। वेव फ्रंट हमारे शेप पे डिपेंडेंट होता है। अगर मैंने पॉइंट्स पे देखा तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, अगर मैंने सिलेंड्रिकल में भेजा तो वो क्या है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, अगर मैंने प्लेन शीट में से गुजारा तो उससे बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे। तो वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो मैं वीडियो को आप पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वीडियो में देखते हैं, हमारे पास अगली टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल। ये हाइजेंस प्रिंसिपल है क्या, कॉन्सेप्ट क्या करता है। जैसे बेटा जब आपने वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताया, उसके बाद सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है एनसीईआरटी में वो होता है हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल को लेकर बच्चों को जाता है कि ये क्या टॉपिक्स है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही इजी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट को कवर करना है हमको। क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। अब तुम लोग कहोगे सर ये सेकेंडरी वेव्स क्या है, बता रहा हूं। विच एड अप टू गिव ए वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम। जैसे बेटा आपने जैसे ये पॉन्ड में स्टोन को यहां फेंक दिया, अब यहां बेटा वेव बनेगा। अब इस वेव जो होगा ये पुश आउट करेगा सेकेंडरी वेव्स को, ताकि दूसरा वेव बने। फिर अब ये पुश आउट करेगा, तीसरा वेव बनेगा, फिर फोर्थ, फिफ्थ। दैट मींस ईच वेव्स आर जनरेटेड बाय द प्रीवियस प्राइमरी वेवलेट्स। यानी जो भी सेकेंडरी वेव्स है वो हमेशा अपने प्राइमरी वेव से क्या होता है, जनरेट होता है। और उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी वेव्स हैं वो, जैसे माने जो भी वेव्स बन रहा है वो हमेशा नेक्स्ट वाले के लिए न्यू सोर्स होगा, न्यू वेव्स होगा। यानी ये न्यू वेव्स जो है वो किसके लिए है, थर्ड वाले वेव्स के लिए। थर्ड वाले किसके लिए, फर्स्ट वाले वेव्स के लिए। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बताया उन्होंने हाइजेंस ने। तो समझ में आया हाइजेंस कॉन्सेप्ट, यानी जितने भी वेव्स का जनरेशन हो रहा है वो अपने प्रीवियस वेव्स की वजह से हो रहा है। जैसे बेटा आप लोग एक एग्जांपल दो, साइकिल रखे रहते हो स्टैंड में, एक साइकिल गिरता है, दूसरा साइकिल गिरता है, फिर तीसरा गिरता है, चौथा गिरता गिरता चला जाता है। यानी पहला ने वेव्स को दूसरे टक्कर दिया, दूसरे ने तीसरे को टक्कर दिया, तीसरे ने चौथे को टक्कर दिया। इस तरीके से प्रोपेगेट करते हुए मीडियम में आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, हाइजेंस मैथमेटिक्स का। अब आते हैं हमारा जो सबसे पहला डेरिवेशन है, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। यानी जैसे हमारा वेव थ्योरी क्या, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को बताता है, आगे बताएगा तभी ने बोलेंगे नेचर, लाइट का नेचर है वेव का कॉन्सेप्ट। इसी अब देखो बेटा पूरा कॉन्सेप्ट समझो कि वेव कि ये डेरिवेशन बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है। बनाने का मेन रीजन है कि रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं, वेव कॉन्सेप्ट फॉलो, जो वेव थ्योरी है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं रिफ्लेक्शन। देखते हैं कैसे फॉलो करते हैं। जैसे इंसिडेंट है, मतलब ये नॉर्मल दोनों नॉर्मल ड्रा किया, इंसिडेंट रहा तो इंसिडेंट वेव फ्रंट बना, रिफ्लेक्टेड है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना। अब देखो इसमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक एबीसी दिखाई दे रहा है, एक डीसीबी दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं हमारे पास इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीसीबी।
अगर हम ए बी सी और डी सी बी में चलते हैं तो क्या मिलता है बेटा, हम देखेंगे कि जो ए 90 डिग्री और डी बी 90 डिग्री है, तो यानी बी डी सी बी बी ए सी सॉरी बी ए सी किसके इक्वल होगा बेटा, सी डी बी के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है बेटा 90 डिग्री है। आगे देखते हैं हमारे पास बीसी, देखो दोनों में कॉमन, देखो वर्ड पकड़ो, बीसी है, बीसी है, तो दैट मींस बीसी इक्वल टू क्या हो गया, बीसी, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। और एक आपको और दिखाई दे रहा है, जो एसी है वो क्या है, बीडी के इक्वल है। एसी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, बीडी के है। एच इज इक्वल टू सी टी एस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अब देखो बेटा क्या होगा, अब देखो बेटा ये ट्रायंगल क्या हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो ट्रायंगल जो एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, डीसीबी के। जब बेटा कॉन्ग्रुएंस हुआ तो बाय सीपीसीटी, आप पढ़े हो क्लास 10 के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 में ही बताया गया है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल टू क्या होगा, एंगल डीसीबी किससे, बाय सीपीसीटी होगा बेटा, सीरीज होगा। अब बताओ एबीसी है क्या, आई, डीसीबी क्या है, आर, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये क्या है भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना भाई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉन्सेप्ट है क्लियर। तो पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। आपके स्क्रीन पे अब आपके दिखाई दे रहा होगा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अभी हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, प्रूफ किया इस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब हम प्रूफ करेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, स्नेल लॉ, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। प्रूफ करते हैं, देखते हैं प्रूफ होता है कि नहीं। हमारे पास एक दिखाई दे रहा है आप लोग को, एक रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम वेलोसिटी स्पीड है v1 है और इसका वेलोसिटी कितनी है, v2 है। लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो बेंड हो जाता है। जानते हैं आप लोग कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आता है तो क्या होता है, बेंड टू द नॉर्मल। वही चीज देखो बेंड टू द नॉर्मल हो रहा है। अब देखो बेटा क्या करना है, हमको प्रूफ करना है साइन आई, अगर मैं इंसिडेंट एंगल लेता हूं तो दैट मींस साइन को डू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे सामने क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बीसी दिखाई रहा है, परपेंडिकुलर बीसी हो गया। और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारे पास, एसी, एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो बीसी अपॉन एसी। और साइन आर क्या होगा बेटा, साइन अगर रिफ्लेक्शन निकालते हैं आर के लिए तो आर के लिए क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर क्या हो गया एडी और बेस क्या हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया एसी, क्योंकि AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब इधर देखो हम साइन आई अपन साइन आर निकालते हैं, देखें हमारा प्रूफ होता है कि नहीं। तो साइन आई अपान साइन आर करेंगे तो आई कितना है बेटा, BC अपान AC, आर कितना है बेटा, AD अपान AC। तो AC से AC कट गया तो BC अपान क्या आ गया, AD आ गया बेटा। अब बताओ बेटा BC है क्या, अगर मैं BC की वैल्यू देखूं तो V1T है। क्या वैल्यू है इसकी, V1T है। और AD की वैल्यू कितना आ रहा है, AD की देखेंगे वैल्यू तो V2T आ रहा है। तो T से T कैंसिल, तो साइन आई अपान क्या हो गया, साइन आर इक्वल टू क्या हो गया, V1 अपान V2। अब बताओ लाइट की स्पीड दो डिफरेंट मीडिया में, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यही तो है बेटा फॉर्मूला, यही तो स्नेल लॉ है। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं, वीडियो बने रहिए। क्या लिखा है, कैलकुलेटेड टाइम विच लाइट विल टेक टू ट्रेवल नॉर्मली थ्रू ए ग्लास प्लेट ऑफ ए थिकनेस 1 mm। जैसे बेटा हमको निकालना है लाइट कितना टाइम लगेगा पास आउट होने में, अगर ग्लास की थिकनेस कितनी हो जाए, 1 mm हो जाए, तो लाइट को पास आउट करने में कितना टाइम लगेगा, तो समझ में आ रहा है। तो 1 mm को मीटर बदलेंगे, 10⁻³ मीटर आ गया, क्लियर हो गया। देखते हैं पहले क्वेश्चन लगाते हैं। पहले हमको लाइट ग्लास में जाने पर लाइट की स्पीड कितनी है, तो स्पीड अगर निकालना है तो स्पीड यानी इसको वीजी बोलेंगे। तो आप बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और अपान क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होता है ना बेटा। तो देखो लाइट एयर में होता है तो सी से करते हैं, मीडियम कैसा है ग्लास, तो वीजी होता है। तो हमें यही तो फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, कितना दे दिया, 1.5, और लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸। तो बेटा यहाँ Vg आ जाएगा, तो Vg इक्वल टू क्या होगा, C अपान म्यू। C कितनी है बेटा, 3 × 10⁸, और म्यू कितना है बेटा हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ 3 लिखते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, अपान 50 × 10⁸, 52 × 30, यानी कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अब बताओ, अगर हमको स्पीड पता है तो ये दैट शुड बी पास आउट होने में उसको ये डिस्टेंस कितना लग रहा है, ये डिस्टेंस हो जाएगा ना, क्योंकि लाइट जब पास आउट होगी तो ये डिस्टेंस कितना एक्ट करेगा, तो डिस्टेंस 10⁵ मीटर है। तो हमें टाइम क्या होगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या पढ़े हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा बताइए, टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड। तो टाइम t इक्वल टू, बेटा डिस्टेंस कितना, थिकनेस जो होगा वो डिस्टेंस होगा। भाई इतनी मोटी प्लेट है, इसको पास आउट करने में टाइम लगेगा, तो जो ये पास आउट हो रहा है तो दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये जो ग्लास है वो एक तरीके से डिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जिसको लाइट क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। तो डिस्टेंस अगर बात करें तो डिस्टेंस कितना है, 10⁻³ ठीक है। और स्पीड कितनी है बेटा, लाइट की स्पीड कितनी दिया है, 2 × 10⁸। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 1/2 × 10⁻³ × 10⁻+8 जाएगा तो -8 हो जाएगा। तो 1/2 को क्या लिखते हैं, 0.5 × 10⁸, 8 में से 3 गया, 8 और 3 कितना हो जाएगा, -8 और -3 -11। बेटा एक डेसिमल और होता तो 5 × 10⁻12 सेकेंड, बिकॉज दिस इज द टाइम एंड द यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखिए बेटा आप लोगों को क्या समझ, पूरा ये कॉन्सेप्ट वेव कह सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 1 में आप लोगों ने पूरी थ्योरी पढ़ा, कापुसल थ्योरी और क्या नाम है क्वांटम थ्योरी और सभी चीज को पढ़ा हम लोगों ने, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का प्रूफ किया। इसी पे हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो आएगा उसी को वेट कीजिएगा आप लोग, उस पार्ट में आप लोग को आगे का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप लोग को बहुत तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।